हेलो डियर स्टूडेंट। हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। परिवर्तन क्या होता है, उस हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेस्ड ऑन सर्वाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस में बी लीथल, में बी सब लीथल, में बी वाइटल, सब वाइटल और वाइटल और सुपर वाइटल। लीथल किसे भी कहते हैं, अगर सभी म्यूटेशन होने के बाद में अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहता है, उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज द लीथल म्यूटेशन। सब लीथल में वो कैसे जाते हैं, जो म्यूटेशन होने के बाद में अगर मान लीजिए वहाँ पर जो डेथ है वो करीब 90% के आसपास रहती है, तो उसको हम सब लीथल की श्रेणी में उसको रखते हैं। और अगर सब वाइटल श्रेणी में वो आते हैं जो मोर देन 90% विच म्यूटेशन किल लेस देन 90% से कम को अगर वो किल करती है, देन से सब वाइटल। और वाइटल में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म पर किसी तरीके का या लीथल प्रकार उसमें नहीं होता है और सर्वाइबिलिटी उस ऑर्गेनिज्म की उससे अफेक्ट नहीं होती है, तो इसको बोल वाइटल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। एक सुपर वाइटल म्यूटेशन होता है, दैट्स इम्पोर्टेंट। दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन एनहेंस द सर्वाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह से सुपर बेनिफिशियल तरह का प्रकार का ये म्यूटेशन है, परिवर्तन है, जो बहुत ही रेयर कंडीशंस में पाया जाता है, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर an organism, for their evolution, for the development of their races, their varieties, whatever it is. तो सुपर वाइटल म्यूटेशंस ऐसा ही म्यूटेशन जिसमें कि सर्वाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की इंक्रीज होती है, बढ़ती है, घटती नहीं है। बेस्ड ऑन कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं, उनके आधार पर भी हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है उसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन मतलब स्वतः, अपने आप स्वतः उत्परिवर्तन, स्वतः उत्परिवर्तन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एक इंड्यूस म्यूटेशन है जिसे प्रेरित उत्परिवर्तन के नाम से हम जानते हैं इसको। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो स्वतः स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं उसमें ये नेचुरली होते हैं, दे अकरिंग इन नेचर विदाउट एनी कोज, बिना किसी कारण से ये होते रहते हैं। और इनकी जो लेकिन इनकी जो रेट है वो बहुत कम है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज हायर इन यूकैरियोट्स देन प्रोकैरियोट्स। ये जनरली यूकैरियोट्स में ज़्यादा होते हैं। और यूवी लाइट है, यूवी लाइट जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, दे आर मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन इन द बैक्टीरिया। और क्योंकि दे हैव कैपेसिटी टू अल्टर द न्यूक्लियोटाइड्स in DNA. If any nucleotides, if any sequence of nucleotides is changing within the DNA molecules, then they might cause some type of mutation. एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन। इंड्यूस्ड जो म्यूटेशन है आर ड्यू टू द ट्रीटमेंट विथ आइदर फिजिकल और केमिकल एजेंट्स और कॉल्ड द इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अगर किसी केमिकल के द्वारा या किसी फिजिकल सोर्स के द्वारा या किसी रेज के द्वारा, फिजिकल में रेज भी आ जाती है, डिफरेंट टाइप के अल्फा गामा बीटा रेजेस जो होती है। केमिकल में सभी तरीके के जो केमिकल्स हैं उनको बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें म्यूटेशन करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कुछ रेज होती है स्पेशली, तो उनमें म्यूटेशन को इंड्यूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसको हम इस प्रकार के म्यूटेशन जो किसी ट्रीटमेंट के द्वारा उसमें इंक्रीज होता है या बढ़ता है, तो उसको हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन की श्रेणी में रखते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो जिससे उत्प्रेरण करवाते हैं उसको हम एजेंट्स बोलते हैं। तो द एजेंट्स कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग सच म्यूटेशन आर नोन एज
म्यूटेशंस, उनको क्या बोले, उत्परिवर्तन जन के नाम से हिंदी में हम इसको उत्परिवर्तन जन या म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इज नोन एज द म्यूटेशन ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में एक्चुअली बहुत सारी जो वेराइटीज़ जो हम देखते हैं नाउ डेज, क्रॉप में हम स्पेशली जैसे सेवरल थाउजेंड ऑफ वेराइटीज़ इन राइस, ओके, और बहुत सारी वेराइटीज़ इन वीट, बहुत सारी जो सीरियल्स वगैरह हैं उनमें बहुत सारी वेराइटीज़ जो डेवलप की गई है। ये ज़्यादातर जो रिजल्ट है ये म्यूटेशन का ही रिजल्ट है। म्यूटेशन करवाया गया, म्यूटेशन के बाद में उनकी जो सर्वाइवलिटी को चेक किया गया, उनके जो फिजिकल जो चेंजेस जाते हैं उनको चेंज किया गया, एनाटॉमिकल चेंजेस उनमें क्या आते हैं और वो किस एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाती है। तो ऐसे बहुत सारी वेराइटी को बनाया जाता है जिसको हम एक तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको क्रॉप ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो उसमें म्यूटेशन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई भी नई स्पीसीज, नई रेसेस, नई वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस का उपयोग करते हैं। किस प्रकार के जो टिश्यूज़ है या ऊतक में म्यूटेशन होता है उसके आधार पर भी हम इसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं उत्परिवर्तन को। सोमेटिक म्यूटेशन मतलब कायिक उत्परिवर्तन, ए म्यूटेशन अकर इन सोमेटिक सेल्स, उसका अर्थ सोमेटिक सेल्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको इससे पहले भी, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स, क्योंकि दोनों क्या है, जर्म सेल्स हैं। इन सेल्स के अलावा अगर किसी भी प्रकार की जो सेल्स हैं उनमें उत्परिवर्तन होता है तो उसको सोमेटिक म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। सोमेटिक जो म्यूटेशन होता है या कायिक उत्परिवर्तन होता है जनरली ये एक लोकलाइज्ड रहता है। जैसे मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक जीव है, उसके पर्टिकुलर ऑर्गन में एक पर्टिकुलर प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है, मतलब ये क्या रहेगा, लोकलाइज्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लांट्स की लीफ में हो जाता है तो वो जिस लीफ में होता है वो वहीं पे लोकलाइज्ड होकर के रह जाएगा, आगे ये ट्रांसमिट नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। इसी प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस वगैरह है, उनमें मान लीजिए म्यूटेशन उसकी आइज़ में होता है, म्यूटेशन तो उसी आइज़ के साथ में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन उनमें पाया जाता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के केस में अगर जिनसे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है और उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं या चले जाते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है। जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर फिर वो वापस उसमें ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाएंगे। तो सोमेटिक म्यूटेशन जनरली लोकलाइज्ड होते हैं। जर्मिनल म्यूटेशन, व्हेन म्यूटेशन अकर्स इन गैमेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स आर नोन एज द जर्मिनल सेल्स। इन सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज ओनली जर्मिनल म्यूटेशंस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये मैं कह रहा था कि ऐसे जीव जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अदर देन सम वेजिटेटिवली रिप्रोडक्टिव वाली इसको छोड़ करके जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और मोस्ट ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो उनमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए अगर म्यूटेशन को ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी है तो वो जब ही हो सकती है जब उनके गैमेटिक सेल्स में इस तरह का म्यूटेशन हो। डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में हो रहा है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, उसके आधार पर भी हम इसको दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। और चूँकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा एम्बिगुअस भी है, क्योंकि इसमें दो शब्द यूज करते हैं हम जनरली, फॉरवर्ड म्यूटेशन और रिवर्स म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन वो ये माना जाता है कि अगर किसी रेसेस या किसी जो स्पीसीज है
उसमें ऐसी रेस्ट का डेवलपमेंट होता है आफ्टर द म्यूटेशन विच इज बेनिफिशियल टू देम, देन इट इज नोन एज द फॉरवर्ड म्यूटेशन। अगर यही म्यूटेशन इस तरह का होता है कि उसको किसी तरह का नुकसान होता है, या उसके जो वाइल्ड टाइप है या नॉर्मलिटी है उसमें भी सर्वाइबिलिटी का अगर कहीं पर इश्यू आता है, उसकी सर्वाइबिलिटी अगर कम होती है, तब उसको हम रिवर्स म्यूटेशंस की श्रेणी में उसको रखेंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग सोचना होता है। उसमें हम बहुत सारे कुछ कैरेक्टर निर्धारित करते हैं कि ये कैरेक्टर इसका एडवांस्ड है, ये कैरेक्टर इसका एडवांस नहीं है, मतलब ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका एडवांस्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हम हमारी सुविधा या हमारी जो स्टडी के आधार पर करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टर को निर्धारित कहती है। कुछ थ्योरी ऐसी भी है जो ये कहती है कि सिंप्लीफिकेशन, जितना जीव सिंपल है वो उतना ही एडवांस है। कुछ थ्योरी ये कहती है जो जितना कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही एडवांस है। तो अलग अलग थ्योरी है, तो बेस्ड ऑन ये फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन उसी संदर्भ में हम उसको देखते हैं। किस प्रकार के जो उसमें फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स अपीयर्ड होते हैं आफ्टर द म्यूटेशन हैज बीन अकर्ड, उसके आधार पर हम इसको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो विजिबल म्यूटेशन, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे राइट ने जो मेल भेड़ थी उसमें देखा कि टांगी छोटी हो गई, तो ये क्या है, बिल्कुल बाहर से दिखने वाला कैरेक्टर है, तो फिनोटिपिक कैरेक्टर विजिबल है। किसी की आई का कलर चेंज हो जाता है, देन इट्स विजिबल कलर, उसको हम कह सकते हैं। और कैन बी डिटेक्टेड बाय नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम विजिबल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो विजिबल म्यूटेशन में कौन से म्यूटेशन आएंगे, ऐसे म्यूटेशन या ऐसे उत्परिवर्तन जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। बायोकेमिकल म्यूटेशन से इस तरह के ये केमिकली म्यूटेशन है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इनका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है, बाहर से जो दिखने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें ये अपीयरेंस नहीं आती है, लेकिन इंटरनली वहाँ पर म्यूटेशन हो चुका है। ठीक है, उनका जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक मेकअप कहीं कहीं अल्टर्ड हो चुका है, लेकिन बाहर से अपीयरेंस में किसी तरह का कोई चेंजेस जिसमें नहीं आता है, तो उसको हम बायोकेमिकल म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द म्यूटेशंस फाउंड इन different type organisms.